अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ईमान वालों की तारीफ़ की है, जो मोमिन हैं उनकी सताइश फरमाई है, जो तक़वा वाले हैं मुत्तक़ीन हैं उनकी सिफ़ात ज़िक्र करते हुए फ़रमाया है युमिनून बिल गैब कि ये गैब पर ईमान लाते हैं, बिन देखी चीज़ों का यकीन करते हैं। मुसलमानों ने जन्नत को नहीं देखा मगर मुसलमानों का यकीन है कि जन्नत मौजूद है। जहन्नम का नज़ारा नहीं किया मगर यकीन है कि जहन्नम भी मौजूद है। जन्नत नेक लोगों का ठिकाना है और जहन्नम बुरे लोगों का ठिकाना है। आखिरत की मंजिल का सामना हमने नहीं किया मगर आखिरत की मंजिल को भी हम मानते हैं। हमारा यकीन है और 100% यकीन है कि आखिरत में हमें जाना होगा। दुनिया का हर फ़र्द बशर आखिरत में पहुँच कर रहेगा और आने वाला हर दिन हमें आखिरत से करीब करता जा रहा है। तो आखिरत की मंजिलों का सामना हमें बहरहाल करना ही पड़ेगा। कामयाब है वो शख्स जो आखिरत की तैयारी अभी से शुरू कर दे। तो बहरहाल फ़रिश्तों को हमने नहीं देखा मगर हमारा पूरा यकीन है कि मौजूद हैं। हमने जन्नत व जहन्नम को नहीं देखा मगर हमारा यकीन है उसके वजूद पर। हमने आखिरत की मंजिल नहीं देखी मगर उसके वजूद पर हमारा पूरा यकीन है। ये ईमान बिलगैब वो चीज़ है जो शरीयत मुतहरा में काबिल मदह है, लायक सताइश है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ गैर मुस्लिम इसका मजाक उड़ाते हैं, ईमान बिलगैब पर मज़हका करते हैं, इसका तमस्खुर उड़ाते हुए कहते हैं कि मुसलमान भी अजीब व गरीब लोग हैं, ये अंधेरे में हैं, ये तारीकी में हैं, ये अंधी तकलीद करते हैं। इन्होंने फ़रिश्तों को नहीं देखा, जन्नत व जहन्नम को नहीं देखा, आखिरत की मंजिलों को नहीं देखा, कब्र के हालात को नहीं देखा, बग़ैर देखे इन तमाम चीज़ों का यकीन करते हैं। ये अंधी तकलीद नहीं है तो क्या है। कुछ दिनों पहले की बात है, एक गैर मुस्लिम की गुफ्तगू किसी ने मुझे सुनाई। उस गुफ्तगू में इसी बात को बुनियाद बना करके मुसलमानों का मज़हका और तमस्खुर कर रहा था वो कि मुसलमान ईमान बिलगैब रखते हैं। हालांकि ईमान बिलगैब यानी बिन देखे चीज़ों को मानना ये हिमाकत है और नादानी है, बेवकूफ़ी है। उसी वक्त मैंने मज़मून लिखा था, उसका जवाब दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस जवाब को सराहा गया और माहनामा मज़ाहिर उलूम में वो जवाब शाये हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि हम जिन चीज़ों को मानते हैं, जिन चीज़ों पर यकीन करते हैं, जिन चीज़ों को अक़ीदे का दर्जा देते हैं, शरह सद्र के साथ वो चीज़ें हमारे जहन में, हमारे दिमाग में होनी चाहिए ताकि हमें कोई रास्ते से हटा ना सके, हमारे कदम को डगमगा ना सके। तो अल्लाह ताला ने ईमान बिलगैब को काबिल मदह करार दिया है, लायक सताइश बताया है कि मुसलमान भी काबिल तारीफ़ हैं कि इन्होंने अल्लाह को नहीं देखा मगर अल्लाह को मानते हैं। स्कूल में एक टीचर ऐसा था जो दहरिया था, अल्लाह के वजूद पर उसका यकीन नहीं था। उसने एक तालिब इल्म से कहा कि हम जिस चीज़ को देखते हैं उसी को मानते हैं और जो चीज़ नहीं देखते उसको नहीं मानते। लिहाजा जो लोग अल्लाह को बग़ैर देखे मानते हैं वो लोग अहमक हैं, नादान हैं। वो तालिब इल्म ऐसे घराने का फ़र्द था जिस घर में दीन की बातें होती थी, दीन के तज़किरे होते थे। वो दीनदार घराने का एक फ़र्द था। उस घर की चहार दीवारी में अरकान इस्लाम की बात होती थी, इस्लाम की बुनियाद की बात होती थी, इस्लाम के असासी उसूलों का तज़किरा होता था। इसलिए वो तालिब इल्म खामोश नहीं रहा। उस तालिब इल्म ने टीचर को मुखातब करते हुए कहा, टीचर साहब, आपने जो उसूल बताया है, जो बात बताई है, अगर ये बात सच्ची है और इस बात पर हम यकीन कर लें तो हमें मजबूरन आपको बेअक्ल कहना पड़ता है। आपने कहा है कि बग़ैर देखे अल्लाह को मानना हिमाकत और नादानी है, इसलिए बग़ैर देखे अल्लाह पर ईमान नहीं लाना चाहिए। जो लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं और देखा नहीं है
वो हिमाकत और नादानी का काम करते हैं। अगर ये बात आपकी दुरुस्त है और सच है तो हमें आपको बेअकल कहना पड़ता है, नादान कहना पड़ता है, अहमक कहना पड़ता है, और वजह उसकी ये है कि हमने आपकी अकल नहीं देखी। अगर आप अक्लमंद हैं और आपके सर में दिमाग है, अकल है, तो आप मुझे दिखा दीजिए। तालिब इल्म का ये जवाब सुनकर वो टीचर सटपटा गया, हैरान हो गया, सोचने लगा कि ये नहले पे दहला, ये कैसे हो गया। इससे पता ये चला कि हमारे घर का पला हुआ बच्चा, हमारे घर की चार दीवारी में परवरिश पाने वाला बच्चा ऐसा पुख्ता जहन लेकर के जाए और अक़ीदे की ऐसी मजबूती लेकर के जाए कि चाहे वो कॉलेज का रुख करे, चाहे वो स्कूल का रुख करे, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में जाए, चाहे वो दुनिया के किसी कोने और माहौल में चला जाए, लेकिन उसका ईमान कोई डगमगा ना सके, उसका कदम कोई हटा ना सके। अगर इस तरह अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत होगी तो फिर चाहे वो स्कूलों का रुख करेंगे, चाहे यूनिवर्सिटियों का रुख करेंगे, चाहे वो किसी इदारे में जा कर के दाखिला लेंगे या किसी भी माहौल में जा कर के रहेंगे, तो किसी माहौल का असर वो कबूल नहीं करेंगे। उनको जवाब देने की अहलियत हो जाएगी, जवाब देने की उनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाएगी, क्योंकि वो घर में जब रहते हैं तो तरबियत उनकी होती है, दीन की बातें वो सुनते हैं, दीन की बुनियादी बातों को सुनते हैं, दीन के जो उसूल हैं उन उसूलों को सुनते हैं, तो जाहिर है आसानी से कोई उनको ख़रीद नहीं सकता या आसानी से उनको शक व शुबहे में नहीं डाल सकता। फ़िज़ा में उड़ता हुआ हम जहाज़ देखते हैं, मगर हम मानते हैं कि उस जहाज़ का उड़ाने वाला पायलट कहीं ना कहीं मौजूद है, उसको कंट्रोल करने वाला कोई मौजूद है। बग़ैर पायलट के, बग़ैर उड़ाने वाले के ये जहाज़ उड़ नहीं सकता। हालांकि उस पायलट को हम नहीं देखते, उड़ाने वाला हमारी नज़रों से ओझल रहता है, मगर फिर भी हम मानते हैं कि पायलट ज़रूर है। फ़िज़ा में उड़ता हुआ हम तिनका देखते हैं तो हम यकीन के साथ कहते हैं कि हवा चल रही है, क्योंकि बग़ैर हवा के ये तिनका ज़मीन से ऊपर उठ कर के फ़िज़ा में बुलंद नहीं हो सकता, क्योंकि तिनके की तो ख़ासियत है कि वो ज़मीन से चिपका रहे, अपने मरकज़ से जुड़ा रहे। लेकिन ज़मीन से उठ कर के अगर फ़िज़ा में आया है, इसका मतलब ये है कि हवा ने इसको उड़ा करके फ़िज़ा में पहुंचाया है। तो हम हवा को सिर्फ मानते नहीं हैं, बल्कि हवा के वजूद पर दलील देते हुए कहते हैं कि ये तिनका अपने आप हवा में नहीं आ सकता, ज़रूर हवा चली है और हवा ने इस तिनके को उड़ाया है और फ़िज़ा में पहुंचाया है। उठता हुआ धुआं हम देखते हैं, लेकिन सिर्फ धुआं हमारी नज़रों के सामने होता है, फ़ैसला फिर भी हम कर देते हैं कि कहीं ना कहीं आग मौजूद है, क्योंकि ये धुआं आग ही से निकलता है। आग को हमने नहीं देखा, आग का नज़ारा हमने नहीं किया, मगर हमने मान लिया कि आग मौजूद है। तो बग़ैर देखे जैसे आग को हम मानते हैं, बग़ैर देखे जैसे धुआं को हम देख करके आग का वजूद तस्लीम करते हैं, और बग़ैर देखे जैसे हवा का वजूद तस्लीम करते हैं, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको देखे बग़ैर माना जाता है, और ये मानना कोई हिमाकत नहीं है और नादानी नहीं है। कहते हैं कि आज मेरे दिल में बहुत खुशी हो रही है। अब कोई पूछे कि खुशी कहाँ है, ज़रा दिखाओ, तो खुशी दिखाने पर कादिर नहीं हो सकते। कोई कहता है कि मुझे गम है, लेकिन उसी से कहो कि गम कहाँ है दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते। गम किस कलर का होता है, सफ़ेद होता है, स्याह होता है, काला होता है, पीला होता है, नीला होता है। खुशी किस रंग की होती है, सफ़ेद होती है, स्याह होती है, किस कलर की होती है? न खुशी देखी गई न गम देखा गया, मगर मान लेते हैं कि गम भी है, खुशी भी है। चेहरा बताता है, चेहरे की फरहत बताती है कि इसके दिल में सुरूर है, खुशी है, और चेहरे की अफसुर्दगी बताती है कि ये गमज़दा है और परेशान दिख रहा है। आसार से हम खुशी का फ़ैसला करते हैं, आसार से हम गमी का फ़ैसला करते हैं। न गम हमने देखा न खुशी हमने देखी। इसी तरह आसार से हम अल्लाह को पहचानते हैं,
अल्लाह को हमने नहीं देखा, मगर आसार बताते हैं, अल्लाह की अलामतें हैं, अल्लाह की कुदरत की जो निशानियां हैं वो निशानियां बताती हैं कि अल्लाह मौजूद है, और उन निशानियों को देख करके अल्लाह के वजूद का यकीन करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरफ़्तु रब्बी बिफ़स्ख़िल अज़ाइम, कि मैंने अपने रब को पहचाना है इरादों के टूटने से। मैं इरादा करता हूँ, उसके लिए कोशिशें करता हूँ, तदबीरें अपनाता हूँ, उसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करता हूँ, मगर इरादा कामयाब नहीं होता। हमारा आपका इरादा होता है कि कल दिल्ली जाएंगे, लेकिन कल सुबह जब आती है तो दिल्ली का इरादा कैंसिल हो जाता है। किसने हमारे इरादे को ख़त्म कर दिया? कौन है जो हमारे जाने में रुकावट बन रहा है? तो हमारे इरादों को तोड़ देना, हमारे इरादों के बीच में हाइल हो जाना कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का काम है। हज़ारों हसरतें ऐसी कि हर हसरत पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक शख्स आया, कहने लगा, हज़रत मैंने अल्लाह को देखा नहीं है, तो अल्लाह पर ईमान किस तरह लाएं, अल्लाह की इबादत किस तरह करें, अल्लाह की मोहब्बत कैसे करें? हज़रत ने उसे कहा, तुम अपनी जान से मोहब्बत करते हो कि नहीं? उसने जवाब दिया, जी हाँ, अपनी जान से मोहब्बत करते हैं। फरमाया, कोई डाकू, कोई बदमाश अगर तुम्हारी जान लेने के लिए आ जाए तो क्या तुम अपनी ये जान हवाले कर दोगे? कहा, नहीं, अपनी जान बचाने के लिए तो जान लड़ा दूंगा, एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। ये कैसे हो सकता है कि कोई जान लेने के लिए आ जाए और हम आसानी से जान उसके हवाले कर दें? ये मुमकिन ही नहीं है। हज़रत ने फरमाया, जिस जान को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दोगे और जान लड़ा दोगे, क्या वो जान देखी है? उसने कहा, हज़रत जान देखी तो नहीं, लेकिन मोहब्बत ज़रूर है। फरमाया, जैसे जान को देखे बगैर जान से मोहब्बत करते हो, ऐसे ही अल्लाह को, खालिक़े कायनात को देखे बगैर तो उससे मोहब्बत करो। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत है कि उसने हमारे जिस्म के अंदर रूह डालकर ईमान बिलगैब की दलील हमें समझा दी, और ईमान बिलगैब को हमारे सामने पेश कर दिया कि यह है दलील ईमान बिलगैब की। ये जिस्म जो हमारा हरकत कर रहा है, ज़बान बोल रही है, आँखें देख रही हैं, हाथ हिल रहे हैं, पाँव चलते हैं, ये रूह की वजह से इनमें हरकत है। रूह निकल जाए तो पूरा जिस्म लाश हो जाए और बेहिस्सो हरकत हो जाएगा। जो कुछ इसके अंदर हरकत है वो जान की वजह से है, रूह की वजह से है। हालांकि रूह हमने नहीं देखी, जान हमने नहीं देखी, मगर फिर भी जान के वजूद पर हमारा यकीन है। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जो निशानियां फैला रखी हैं वो अलग, कायनात में जो अपनी कुदरत की अलामतें बता रखी हैं और दे रखी हैं वो अलग। अल्लाह ने अपने आसार मौजूद होने के जो दुनिया में फैला रखे हैं, जाहिर कर रखे हैं, वो जुदा हैं, इलाहिदा हैं। ख़ुद हमारा अपना वजूद, हमारा जिस्म अल्लाह की कुदरत की एक बहुत ज़बरदस्त निशानी है और दलील है। तो ईमान बिलगैब का पर्चा आसान कर दिया हमारे जिस्म में रूह डालकर। अब किसी के लिए इनकार की गुंजाइश बाकी नहीं रही। क़यामत के दिन कोई ये कह नहीं सकता है कि अल्लाह, जब तुमको हमने देखा ही नहीं तो हम तुझ पर ईमान कैसे लाते। अकबर इलाहाबादी ने खूब कहा है, मेरी हस्ती है खुद शाहिद, वजूद ज़ात बारी की दलील ऐसी है ये जो उम्र भर रद्द हो नहीं सकती। हर हरकत करने वाली चीज़ का कोई ना कोई मुहर्रिक होता है। कायनात की पूरी गर्दिश अल्लाह के वजूद की दलील है। सूरज चल रहा है, रोशनी दे रहा है, चाँद अपना चांदना बिखेर रहा है, रात आ रही है, दिन रुखसत हो रहा है, दिन का उजाला निकल रहा है, रात का अंधेरा छट रहा है, समंदरों की लहरें उठ रही हैं और ये मौसम सरमा आ रहा है, मौसम गर्मा जा रहा है। ये तमाम की तमाम चीज़ें और तमाम के तमाम इनकलाबात खुदा के वजूद की दलील हैं। आप बादल को देखिए, बादल मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक लाखों टन वज़नी पानी लेकर के दौड़ रहा होता है,
कौन है जो बादल को दौड़ा रहा है? इतना वज़नी बादल वो इधर से उधर पानी ले करके पहुँच रहा है, कौन है इसके पीछे जो हरकत करा रहा है? ये वही है अल्लाह। इसीलिए हदीस पाक में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तफक्करू फ़ी खल्क़िल्लाह वला ततफक्करू फ़िल्लाह फ़इन्नकुम लम तक़दिरू क़दरहू। तुम अल्लाह की मखलूक़ात में गौर करो, अल्लाह की मखलूक़ात से अल्लाह को पहचानो, अल्लाह की ज़ात में गौर ना करो, क्योंकि तुम महदूद हो और अल्लाह की ज़ात लामहदूद है। महदूद से लामहदूद को नहीं समझा जा सकता। हमारी निगाह बहुत दूर तक काम नहीं करती है, कुछ फासले तक देखती है, उसके आगे आँख का नज़ारा बंद हो जाता है, आँख की रोशनी काम नहीं करती। तो इसकी एक हद है। ऐसे ही हमारे पूरे वजूद की, पूरे आज़ा की एक हद है। इससे आगे ना हमारी अक्ल जा सकती है, ना हमारी आँख जा सकती है, ना हमारी निगाह जा सकती है, ना हमारी सोच जा सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी ऐलान करवा दिया कि अल्लाह की मखलूक़ात में गौर करके अल्लाह को पहचानो। अल्लाह ताला इस ईमान बिलगैब की हकीकत हमारे दिल में उतार दे कि ज़रूरी नहीं है उसी चीज़ को माना जाए जो चीज़ देखी जाए। बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हम मानते हैं और हालांकि देखते नहीं हैं। मदीना मुनव्वरा को हमारे लोगों में से कितनों ने नहीं देखा मगर मानते हैं। मक्कतुल मुकर्रमा को कितने लोगों ने नहीं देखा मगर यकीन करते हैं। आंखें धोखा भी खा जाती हैं, तो आंखों पर कैसे यकीन किया जा सकता है? सड़क पर आप नज़र डालें, पक्की सड़क पे आप देखें, दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि पानी है, लेकिन जब करीब जाएंगे तो मालूम होगा ये धोखा था। तो आँख की कोई गारंटी नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमा दी है वो पत्थर की लकीर है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की ज़ात पर पूरा यकीन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।